में है ना, आर्त भाव से पुकारना, ऐसे कहते हैं। तो जब हम भगवान की आरती करते हैं तो भगवान हमारी आरती हर लेते हैं, मतलब हमारा दुख दरिद्रता सब समाप्त करते हैं। तो हम जिस विधि से करते हैं आरती, धूप दिखाना, फिर दिया, फिर जल, जो भी अर्पण करते हैं, ये नारद पंचरात्र के अनुसार एक ग्रंथ है, नारद पंचरात्र। नारद जी को भगवान विष्णु ने बद्री का आश्रम में, भारत के हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ में 5 रात्रि तक उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था कि मैं कैसे प्रसन्न होता हूँ और कैसे मेरी पूजा करनी चाहिए। ऐसा बद्री नारायण भगवान ने नारद जी को 5 रात्रि तक, रात्रि मतलब दिन भी आ गया उसमें, तो ज्ञान दिया। उसी को नारद जी ने एक ग्रंथ के रूप में बदल दिया, जिसका नाम पड़ा नारद पंचरात्र ग्रंथ, जिसमें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, विधि क्या है, मंत्र क्या है, भाव क्या है, ये उसमें बताया गया। तो श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, और साथ साथ में 24 अवतारों में, जो भागवत जी में भगवान के 24 अवतार हैं, उसमें नारद जी एक अवतार भी है। तीसरे अवतार नारद जी का नाम लिया भागवतम में। पहला अवतार सनत कुमार, दूसरा शुकर भगवान, वराह भगवान जिसे कहते, तीसरा नारद जी, चौथा नर नारायण, 5वां कपिल, छठा दत्तात्रेय, ऐसे 24 अवतार है। तो ओके, मैं ये कहना चाह रहा था कि नारद पंचरात्र के अनुसार भगवान की पूजा, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए जो विधि बताया उसे षोडश उपचार कहते हैं। 16 प्रकार के उपकरण। षोडश उपचार शब्द अगर आप लोगों ने सुना हो, षोडश उपचार, 16 माला करते हैं ना आप लोग, 16 प्रकार की विधि मंत्र है। उसमें स्पेशल जब इस्कॉन के पुजारी क्लास होते हैं, मतलब भगवान की ब्राह्मण दीक्षित के लिए कैसे पूजा करनी चाहिए, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए यज्ञ वगैरह में तो मुद्राएं सिखाई जाती है। आपने अगर सुना देखा हो कहीं, तो मुद्रा ये भगवान को प्रसन्न करने की वैदिक विधि है, मुद्रा है। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई, जो भगवत गीता है, पैक है, कवर लगा है, तो ज्ञान मुद्रा में सुनाई। ज्ञान मुद्रा जानते, ज्ञान मुद्रा क्या होती है? ये ज्ञान मुद्रा है, मतलब भगवान ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ऐसे अच्छा भी है, तुम सुन रहे हो मतलब अच्छे हो, ये भी कह रहे हैं। जो सुनता है वो अच्छा बच्चा है, बोलता है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। जो सुनता है वो अच्छा है, जो सुना है वो बोले वो अच्छा है, बिना सुने बोलता है वो थोड़ा गड़बड़ है। फिर वो वक्ता नहीं है, वो बक्ता है। है ना? गुरु परंपरा से शास्त्र सुना नहीं और बोल रहा है तो क्या है? वो बक्ता है, वक्ता नहीं है। जो शास्त्र के सार को पात्र, स्थान और समय के अनुसार वक्तव्य दे, व्यास की वाणी को, व्यास के, वाल्मीकि के विचारों को जो अच्छे भाव से, अच्छी तरह से व्यक्त करे, व्याख्यान करे, उसे कहा जाता है वक्ता। नहीं तो फिर बक्ता। बकवास कहते हैं ना, बगुला बक बक करता है, हंस गाता है। ओके, तो जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है ना? जो अच्छे से सोता है वो नहीं। अच्छा जो श्रोता है, जो सुनता है, वो अच्छा वक्ता बन सकता है। जो अच्छा शिष्य है वो अच्छा गुरु बन सकता है। ये गुरु परंपरा है ना।
तो नारद जी अच्छे श्रोता भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं। वो भक्त भी है भगवान के अवतार में भी, मानस अवतार मतलब भगवान के मन के अवतार, मतलब भगवान जो भी लीला करते हैं मास्टर प्लान नारद जी के द्वारा होता है। आर्किटेक्ट वही होते, लीला के आर्किटेक्ट, पहले से वो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं, मतलब जाके कुछ इधर उधर करके ताकि ऐसी लीला हो जाए। तो वे नारद जी षोडश उपचार में मुद्रा ये बताए जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक्शन। मुद्रा मतलब इन इंग्लिश थोड़ा आर्ट, थोड़ा आर्ट, मुद्रा मतलब एक और अर्थ करे आर्ट, कोई कला, कोई एक्शन। तो उसमें बहुत सारी एक्शन होती है, उसमें एक एक्शन जो इस्कॉन में फेमस है ये वाली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई बार इस्कॉन में नए भक्त आते देखते हैं क्या कर रहा है, वो भी बेचारा करता है ऐसे धीरे धीरे, मतलब देख के करना ही पड़ेगा। कभी कभी वो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों करते हैं तुम लोग, ऐसा पूछते हैं आप लोगों को, कुछ लोग पूछते हैं, तो आप लोग क्या बताते हैं? शरण लेते हैं। नहीं तो कई लोग बताते हैं पूछने के लिए करो जो भी ऐसे भी उसको झाड़ देते हैं। ये बड़े लोग कहते हैं ना वो करने का, पूछने का नहीं, ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि उसको पता नहीं था ऐसे ही बोलेगा। तो अच्छा है शरणागति, सरेंडर, राइट। वो मूवी में होता है ना पीछे एक गन रहता है तो क्या बोलते हैं, हैंड्स अप, मतलब ओके हिलने का नहीं। तो अच्छा है शरणागति, हिंदी में शरणागति। तो ये क्या मुद्रा है? शरणागति की मुद्रा। आपको कोई पूछे तो एग्जाम्पल द्रौपदी का दे सकते, राइट। द्रौपदी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे गोपी जन प्रिय, कौरवम परिवृता नाम किम न जाना सिकेश। ये मंत्र बोला, हम लोग महामंत्र बोलते हैं, लेकिन महाभारत में याज्ञसेनी मतलब द्रौपदी हाथ खड़ा करके 5 श्लोक बोली है, और उसमें पहला है हे गोविंद। द्रौपदी के मुख से पहला शब्द निकला हे गोविंद। आपके विग्रह का क्या नाम है? राधा गोविंद, ओके। ये गवाम इंदते इति, जो गायों के रक्षक है, पालक है, उसको गोविंद। इंद्रियों को जो आनंद दे, हमारी जो इंद्रिया है, आंख जैसे देखती है, कान सुन, ये ज्ञान इंद्रिया है, इनको जो आनंद देते हैं, आंख को रूप देकर आनंद देते हैं, कान को बंसी या नाम या संगीत देकर आनंद, अलग जो भी जिसका विषय है। तो इंद्रियों को जो आनंद देते हैं, गायों की जो रक्षा पालन पोषण करते हैं, दूसरा मीनिंग गोविंद का। और तीसरा जो गोपियों को रस देते हैं, गोपियों को रास लीला में भी रस देते हैं। दिव्यम वृंदारण्यम कल्पद्रुमाद्यम श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। आप लोग जब बड़ा मंदिर बनाएंगे ना तो गोविंद देव के आगे ये मंत्र लिख देना, सब लोग आके वो पढ़े। गोविंद देव को प्रणाम करते हुए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? आपके वैष्णव बुक में मंगलाचरण में होगा। जिस भक्त को नहीं आता है उसको याद कर लेना चाहिए। जब गोविंद देव को प्रणाम करो तो हमारे रूप गोस्वामी, हम लोग क्या है, रूपानुग है ना, रूप गोस्वामी के अंडर में उनकी शिक्षाओं के अनुसार भजन करते। और वृंदावन में उसमें भी वंशीवट में, उसमें भी रास में एंट्री चाहिए तो रूप गोस्वामी की शरण लेनी ही पड़ेगी। चाहे भगवान शिव हो उसको भी लेनी पड़ेगी, वैष्णवा नाम शंभू को भी लेनी पड़ेगी। तो हम लोग तो शिव नहीं, जीव है, छोटे से क्या है, तुच्छ जंतु है। शिव को भी रास में रूप गोस्वामी से परमिशन लेनी पड़ती, और यहाँ तक राधा रानी बोल दे तो कृष्ण को भी परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि रास की स्वामिनी तो राधे वृंदा वनेश्वरी वो है, ठाकुर जी की भी वहां चलती नहीं। तो कृष्ण को या शंकर को भी वृंदावन, वृंदावन क्या है, पूरा रास मंडल है।
जय जय रस मंडल जय राधा श्याम, जय जय रस लीला सर्व मनोराम, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, उसमें है, उसमें वो लाइन है। ओके, तो ये जो ये कर रहे हैं ना आप लोग, यहाँ से वहाँ जाओगे। ये जो कलयुग में कीर्तन करेगा वो वृंदावन रास में जाएगा। ये जो कलयुग में जो कीर्तन करेगा, क्योंकि वही जो रास करते थे राधा श्याम सखिया, वही लोग चैतन्य महाप्रभु के बन के, मतलब राधा कृष्ण चैतन्य बने, रूप गोस्वामी रूप मंजरी रूप गोस्वामी, और स्वरूप दामोदर ललिता सखी रामानंद विशाल, ये सब पार्षद हैं जो वृंदावन में रास करते हैं। वे कलयुग में गौर लीला में क्या कर रहे हैं? संकीर्तन कर रहे हैं। तो जो कीर्तन, हम लोग को एंट्री पास देने के लिए कि तुम लोग कीर्तन करोगे तो वहां रास में आओगे। तो इस संसार दावा नलली ढलो का मॉर्निंग आरती यही है। तो संसार में त्रास है, त्रास समझते हैं हिंदी शब्द, बड़ा कष्ट है मन को तन को। तो संसार में त्रास है, वृंदावन में रास है। तो त्रास में से रास में जाना। ये दावा नल से निकल के भक्ति रस सिंधु में, गंगा में जाना, बस छोटी सी बात है। इतना करने के लिए पूरा संस्था है, पूरा सोसाइटी है। तो ये जो शरणागति है, हाथ खड़ा करना, द्रौपदी ने बोला हे गोविंद, वहां थे हम लोग, हे गोविंद। और एक छोटी सी बात से हम प्रारंभ करते हैं। भागवतम में और महाभारत में दोनों जगह में ये संकेत है, मतलब पॉइंट है कि आधी रात में भगवान द्वारिकाधीश सुवर्ण का पलंग बना है, सोने का, गोल्ड प्योर, और उसमें बड़े बड़े नीलम ज्वेल लगे हैं, मणि। और उस वो जो पलंग के ये होते हैं ना, पाया क्या बोलते हैं, जो चार, जो कोई भी पाया बोलते हैं ना, वो हाथी दांत के हैं। असली हाथी दांत बहुत महंगा होता है। मैं एक भक्त के घर गया था, उसके घर में था, ये बोतल से थोड़ा बड़ा था, 2 हाथ। मैं पूछा प्रभु जी कितने का? बोले 17 लाख का। ऐसे कहीं से लाया था, साउथ से। तो मैं छुआ उसको, देखा हाथी दांत की बड़ी कीमत होती है। हमको नहीं मालूम क्या काम में आते, लेकिन है, कुछ मेडिसिन में भी आते हैं, लेकिन ऐसे शो में ज़्यादा वैल्यू है उसकी। ठाकुर जी ने मथुरा में पहली कमाई यही की थी ना, मामा के घर मफत में दांत निकाला। और कौन सा हाथी था? कुबला पीर, या राइट, कुबला पीर। वो कंस को दहेज में मिला था। पत्नी के साथ हाथी फ्री, मतलब पत्नी के साथ गधे को हाथी फ्री। जो भजन नहीं करता वो गधा। कंस गोविंद का भजन नहीं करता, वो अभी जो बोला ना, वो समझता नहीं, लेकिन है। ओके, तो भगवान कृष्ण हाथी दांत के सुवर्ण के पलंग के मणि लगे हुए पाए में सोए हैं। वो एकदम वाइट दूध के फेन जैसा मखमल मलमल का गद्दा है द्वारकाधीश को। आप लोग सुनना, सोना नहीं, भगवान सो रहे हैं। भगवान शयन करते हैं। तो रुक्मणी मैया, लक्ष्मी जी भगवान के चरण सेवा करती है। और चरण सेवा, आप लोग का ये अच्छा शब्द है, मसाज, है ना। भगवान चरण सेवा करते हैं, रुक्मणी करती है, तो भगवान शांति से शयन करते हैं। एक्चुअली वो शयन नहीं करते, वो अपने भक्तों का चिंतन करते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो अपने भक्तों का, कि कौन कौन मेरी सेवा कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन केवल कैसे आया है, वो सब भगवान क्या करते हैं? चिंतन करते हैं अपने भक्तों का। ऐसे गीता में बोला ना, जो मेरा जैसा भजन करता मैं उसका। तो आप लोग यहाँ भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान भी उस भक्त का चिंतन करते हैं। तो अचानक रात्रि में जाग जाते हैं, जैसे जो कोई झटका लगता है, कोई बिजली जैसा, और कृष्णा कृष्णा ऐसे पुकारते हैं। कौन? हाँ, कृष्ण स्वयं, द्वारिकाधीश। तो रुक्मणी सरप्राइज, मैं तो राधा राधा सुनती, कभी कभी ये राधा राधा भी बोलते, लेकिन राधा इसमें भी टाइम है। नेक्स्ट वीक में है ना, यस।
तो कृष्णा, द्रौपदी का नाम है कृष्णा, अकार कृष्ण, कृष्ण का नाम है कृष्णा, द्रौपदी का नाम। तो द्रौपदी तो रुक्मणी बोलती है प्रभु स्वामी क्या हो गया, द्रौपदी को क्यों पुकार रहे अभी? तो बोले मुझे उसकी लाज बचाना है। रुक्मणी कहती है वो पिक्चर तो पूरा हो गया सीन, आप गए थे, वो साड़ी का अवतार ले लिया, वस्त्र अवतार ले लिया। हम लोग बहुत लोग थोड़ा भगत लोग साथ में रहते तो थोड़ा चिंतन करते हैं। एक बार हम लोग वृंदावन में बैठे थे प्रभु जी, और कुछ विद्वत समाज बैठा था, तो एक क्वेश्चन अंदर आया शास्त्रों से कि भीष्म पितामह को पूछा गया कि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, वो अबला नारी पुकार रही थी, और आप शक्तिमान थे, लीडर मतलब मेन है ना आप कुरुवंश के, और परशुराम को जिसने हरा दिया है, रिकॉर्ड है इनका। परशुराम मतलब परशुराम का नाम सुनते ही कितने लोगों को धोती के कलर चेंज हो जाते हैं राजाओं के, ऐसा रामायण में लिखा है। और परशुराम आया ना एंट्री, तो लक्ष्मण तो नहीं डरे थे, लेकिन परशुराम की एंट्री होती है सब राजा इधर उधर हो गए, बोले वाइफ तो नहीं मेरी लाइफ भी जाएगी। वो लोग शादी के लिए आए थे सीता जी से, लेकिन गए, बोले ये तो हमारी जान ही खतरे में। एक्चुअली जनक राजा बोले थे कि सब समाज में कोई वीर नहीं रहा, सब ट्राई किया था, उठा तो नहीं, उठा क्या, हिला भी नहीं था। लागे टरावन टर ही न टारा, ऐसा रामायण में चौपा है कि हिला भी नहीं। और सब लोग 10,000 एक साथ ट्राई किया था, एक तो पहले ट्राई किया, सबकी हवा निकल गई, फिर सबने मीटिंग किया कि चलो एक साथ उठाते, शायद उठ जाए। तो किसी ने पूछा उठ तो जाएगा लेकिन शादी कौन करेगा, 10,000। तो बोले फिर बाद में सिक्का कोई टोस उठा देंगे कि सीता जी, पहले वो प्रतिज्ञा तो पूरी करो, बाद में देखा जाएगा। सीता जी को बोलेंगे कि इसमें जो भी अच्छा लगे सिलेक्ट कर लो, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करो धनुष का। तो रामायण में लिखा है कि नृप सहस्त्र माने 1000, नृप राजा, नृप सहस्त्र सब एक ही बारा, एक साथ लगे उठावन टर ही नटारा, ऐसे हिला भी नहीं वो धनुष। और बहुत सारा साउंड आया होगा, हिला ही नहीं धनुष। और धनक राजा ने कहा बस स्टॉप, हो गया तुम लोग का नाटक। इतने मैंने सोचा कि मेरी लड़की में दूं कोई वीर को, एक भी वीर नहीं है यहाँ पे, सब जीरो बिग। और अभी मैं क्या करूं, मैं अगर ये प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो मेरा कलंक लगेगा कुल का, और प्रतिज्ञा रखूं तो मेरी सीता कंवर ही रहे, कोई तोड़ तो पाया नहीं। फिर लक्ष्मण जी थोड़ा गर्म हो गए, खड़े हो गए, बड़ी लंबी लीला है। राम जी ने धनुष तोड़ तो दिया, जैसे कोई हाथी का बच्चा कोई गन्ने को तोड़ दे फटके से, कोई कमल को फूट उठा ले, ऐसे हल्के से उठा के तोड़ दिया, बिजली चमक गई। तब परशुराम आए, धनुष तोड़ा तो परशुराम आए। तो सब राजा इधर उधर भागने लगे, बोले यार जनक राजा ने बोला था कि कोई वीर नहीं है, तो फिर मसाज करवा के चले गए होते तो अच्छा होता था, यहाँ से प्रसाद लेके। फालतू में बैठे, अब जान भी गई, क्योंकि परशुराम किसी को छोड़ेगा नहीं। वो परशुराम कुहाड़ा समझते, उसका शस्त्र देखा ना तुम लोग, वो परशुराम को एक आदत है, उनका कुहाड़ा है ना ऑलवेज गीला रहना चाहिए। मतलब किसी का मस्तक काटा तो उसमें खून लग जाता है ना, वो खून सूख जाए उसके पहले किसी और का काट, गीला रहना चाहिए, मतलब सूखा नहीं। जैसे कुछ भक्तों का ऐसा काम, हाथ सूखना नहीं चाहिए, खाए तब तक दूसरा लाओ। हमारे वृंदावन में कहते हैं हाथ सूखा तो साधु भूखा। अगर हाथ जैसे ही सूखते हो बोलते हैं और लाओ, मतलब गोवर्धन का अवतार हो जाता है कि और लाओ, और अन्य और ऐसे कहते हैं, अन्य और लाओ। तो परशुराम को जिसने हराया वो भीष्म, इतना पावरफुल। अगर उस सभा में खड़ा हो जाता, किसी की मजाल थी द्रौपदी को छू सकता है, दादा है वो, मतलब ऐसे उम्र में दादा है, ऐसे भी दादा है, दादागिरी उनकी चल जाती। लेकिन भीष्म कुछ नहीं बोला। सब लोग ये क्वेश्चन पूछता रहता है महाभारत स्टोरी में, राइट, कि अगर आप चलो लड़ाई नहीं करो, ऐसा तो बोल देते बच्चों रहने दो, कुछ बोलना तो चाहिए ना। कई बार हम भक्त लोग खड़े हो जाते बीच में कि भाई प्रसाद में टाइम है, बोल तो देते एटलीस्ट। आप बोले ही नहीं, कुछ नहीं, चुप एकदम।
तो ये ठीक नहीं किया आपने दादा। ऐसे भक्त मतलब क्वेश्चन चल रहा था तो भीष्म ने कहा ओके, मतलब आपकी अदालत में जैसे बिठा देते ना, भीष्म को कटघरे में खड़ा कर दिया संतों ने, मतलब चर्चा में। बाकी भीष्म को कौन खड़ा कर सकता है, गंगा पुत्र है, महाजन है ना, द्वादश महाजनों में एक है। तो भीष्म ने बहुत सुंदर बोला, मैं खड़ा क्या गला काट देता उन लोगों का। तो फिर आप बोले क्यों नहीं? तो फिर कृष्ण का अवतार कैसे होता है? कृष्ण को सीन और मैं बीच में क्यों घुसूं? ये सीनियर डिवोटी होते हैं ना, वो धीर होते हैं, और हम लोग है ना थोड़ा 1.5 होते हैं एक्स्ट्रा। सीनियर डिवोटी लोग ऊपर से कनेक्शन देखते कि मेरे को आदेश है कि नहीं। हनुमान जी को कोई बोला लंका में, आप खाली लंका जलाया, रावण का काम फिनिश करके रिकॉर्ड हो जाता तुम्हारा। बोले राम ने बोला नहीं ना। कुछ काम स्वामी का भी, सेवक को तो जितनी आज्ञा होती है ना उतना ही करता है, और सच्चे सेवकों को अंदर से भगवान का कनेक्शन होता है। भीष्म ने कहा अगर मैं दुर्योधन को मार दूं या रोक दूं तो पूरी दुनिया को पता कैसे चलता कि द्रौपदी का प्रेम कितना है। भगवान को पुकारना कैसे चाहिए। आज भी भजन बन गया ना, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी की तरह, तो हम बुलाते ऐसे गाते हैं ना आप लोग। द्रौपदी मुंह से नहीं बोली, कंठ से नहीं, 4 आवाज होता है, एक मुंह से, जैसे हम लोग राम 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 करते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 राम, आधे घंटे में आवाज बंद, मतलब समाधि में गया भगत। सुबह सुबह ही जाते हैं हम। तो एक तो मुंह से ऐसे ही रट्टा मारते रहते हैं तोते की तरह। कुछ लोग होते हैं थोड़ा रियाज करते हैं, भजन गाते हैं, ऐसे कंठ से बोलते हैं, थोड़ा गला सूर में हरे कृष्ण ऐसे करते हैं ना, थोड़ा आपका अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग दिल से बोलते हैं, हाँ बाय हार्ट उसकी आवाज निकलती है, दिल से निकलती है ना, वो दिल में जाती है, सामने वाले के मुंह वाली मुंह में टकरा के आती है। इसलिए हम लोग माला तो इतने सालों से कर रहे हैं, असर नहीं हो रहा है, कुछ कसर है, राइट, कुछ कमी है। द्रौपदी में नहीं थी। एक्चुअली द्रौपदी जब हाथ खड़ा की ना तो आवाज नाभि से आई थी। एक नाद बोलते, नाद शब्द सुना? नाद, वेणु का नाद ब्रह्म, नाद भी एक साउंड ऑफ पावर, एक वो सब अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्म है जो वो चौथे स्टेज में माना जाता है। तो द्रौपदी की जो पुकार, जैसे गजेंद्र पुकारा, भागवत में स्टोरी है, किस किस ने पुकारा आप स्मरण कर सकते हो वैसे। तो गजेंद्र, वो एक अंदर भगवान को आना ही पड़ता है, इंतजार भी नहीं, भगवान तुरंत प्रकट हो जाते। द्रौपदी ने नाभि से पुकारा था। आप लोग भी ट्राई करिए, जब महामंत्र लेते ना, दुनिया जाए, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ हिंदी में, जाए भाड़ में, ऐसे बोलना तो ठीक नहीं, अच्छे शब्द बोलना चाहिए। लेकिन हम माला करते हुए दुनियादारी नहीं करनी चाहिए। हम लोग तो माला करते हैं, पूरा उसी समय सिस्टम अंदर का खुलता है, किस किस को क्या देना है, क्या लेना है, राइट। हमारे बहुत लोग तो इसको कहते हैं आपको कुछ याद नहीं आता, बोले माला करो याद आएगा। फालतू सब याद आएगा, उसी समय याद आएगा। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको नींद नहीं आता, बोले भगवत गीता खोलो तुरंत आएगा। एक श्लोक नहीं पढ़ा था, सोए ऐसा जोन बन गया मतलब। और ये शायद सच्चाई भी है ना, कुछ उसी समय याद आता है। क्या मतलब हमारा गड़बड़ है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। ये वायरस निकालना है हमको। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? हम लोग बैठते ही बस दुनियादारी, कौन क्या पहन के आया, कौन क्या कर रहा है, कौन उठ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, ये माला हो रहा है। बताओ ये माला, ऐसी माला कहाँ लिखी? कौन सा गुरु बोला कि ऐसे ही करना तुमको लोगों? ये हमने ऊपर से लिया हुआ 5वां नियम है कि माला करते हुए पूरे मंदिर का ध्यान रखेंगे, राम राम राम। ये नियम तो था नहीं, 4 ही नियम था ना, 9 मीटिंग। ये 5वां हमने लिया कि इस्कॉन हमारा है, ध्यान हम ही रखेंगे भक्तों का। शायद ऐसा भाव अच्छा ही होना चाहिए भाव। ऐसा अच्छा भाव तो अच्छा है, लेकिन अच्छा होता नहीं। हम लोग दोष दर्शन, ये वो, कोई कुछ भी करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, ये जो आप लोग ट्राई करिए मंत्र को सुनने का। अभी होली नेम वीक चालू हो रहा है, 17 पे खतरा नहीं होना चाहिए। 17 तारीख, आज 17 है क्या? हाँ 17 ही है, चलो आज से ही है, 23 तक। तो हरि नाम है ना, हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में हरि नाम जपते थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ,
वो स्वयं आते थे और हरिदास ठाकुर को कहते थे हो गया रहने दो, और फिर भी वो जपते थे। हमको तो भक्त लोग कहते और करो, हम कहते हो गया। उनका उल्टा था। महाप्रभु खुद बोला कि आपको जरूरत नहीं है। हमको तो कोई आके बोल दे कि अब तेरी 16 माला नहीं करने की, हम लोग पार्टी करेंगे कि चलो। कोई गुरु, भगवान स्वयं बोल रहे कि तुमको क्या जरूरत, तुम्हारा नाम हम जपते हैं। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु और हरिदास को दर्शन देने आते थे उधर सिद्ध बकुल स्थान है पुरी में। कितना लोग गया सिद्ध बकुल? ओके, इनका दर्शन कर लो, हो जाएगा। कनेक्शन होगा कुछ तो। महाप्रभु बोला चैतन्य चरितामृत में, हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, वो तो बढ़िया जप करते थे, 164 माला करते थे, 192 माला, 192 राउंड्स एवरी डे, मतलब 22 घंटा माला, और 2 घंटे में खाना पीना सोना। हरिदास ठाकुर की ऐसे जिसने हरि नाम को जय कर लिया, ऐसे हरिदास की जय बोलेंगे तो हमारी विजय होगी। ओके, हरिदास ठाकुर की जय। और एक सेवा होगी, कुछ लोग जाग गए चलो ठीक हो रहा। हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, शणे शणे कर तुम्ही सर्व तीर्थे स्नान, शणे शणे कर तुम्ही यज्ञ तपदान। मतलब इसका हिंदी तो जरूरत नहीं, ऐसा ही क्षण, एवरी मोमेंट, प्रत्येक सेकंड जब आप हरिनाम करते हो तो सारे तीर्थों में स्नान तुम्हारा। क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान। और जितने भी यज्ञ वेदों में वर्णन है, बड़े बड़े ग्वालम वैश्वमेध, बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, छोटे बड़े, लेकिन आप हरिनाम कर रहे हो तो आपके सारे यज्ञ फिनिश्ड हो गए। निरंतर कर तुम्ही चारि वेदाध्ययन, 4 वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद और 18 पुराण, वेदांत सूत्र सब पढ़ने का फल तुमको मिल गया। क्यों? क्योंकि तुम हरि नाम कर रहे हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर कर तुम्ही चारि वेदाध्ययन, देव मुनि हईते तुम्ही परम पावन। ये जितने भी देवता है ना और जितने भी ऋषि मुनि है, उससे भी तुम परम पवित्र हो। आमी तोमार स्पर्शी आत्म पवित्रते। बंगाली एखाने कोनो बांग्ला আছে কি? Anybody Bangla devotees there? No. Okay. No Bengali. 2 बंगाली है यहाँ। गौर निताई की अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं है। ये भी है, बड़े बंगाली है। एक बड़े बाहर बैठे, 2 अंदर है। एक्चुअली बंगाली तो बनना पड़ेगा आप लोगों को। कृष्ण है ना बिहारी है, क्या है? बाके बिहारी। और बिहारी 11 साल ब्रज में लीला किया ना, प्रकट, फिर मथुरा में किया 29 साल टोटल, 11 प्लस 19, 11 साल गोकुल वृंदावन और 19 साल मथुरा, तो टोटल 29 कहाँ रहे? ब्रज में। तो क्या बने? बिहारी। फिर आ गए गुजरात में। द्वारिका कहाँ? इंडिया में, गुजरात में। हम तो गुजराती है भाई। अपना भी कुछ बनता है ठाकुर के नाम पे थोड़ा। तो गुजराती है, तो 100 साल द्वारिका में रहे कृष्ण प्रकट, तो गुजराती है ना कि नहीं? तो ये बिहारी, द्वापर की बात हो रही है, अभी तो कलयुग चल रहा है। द्वापर में बिहारी और गुजराती, वही बिहारी वाया गुजराती होते हुए कलयुग में बंगाली बन गए। चैतन्य महाप्रभु की। ये बंगाल में जन्म लिया ना, बंगाल। तो चैतन्य महाप्रभु बंगाली है, थोड़ा बंगला भाषा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास आत्म पवित्र थे, मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, प्योर करने के लिए तुमको टच करना चाहता हूँ। हरिदास ठाकुर मुसलमान, बाहर से वो मुस्लिम फैमिली बिलोंग करते थे, राइट? वो अपने आप को विनम्र थे, निम्न थे नहीं, मानते थे। हम लोग शायद है लेकिन मानते जानते नहीं। दूसरे को बोले तुम पति, तो मैं पावन करना। पतित पावन, पतित थे नहीं, मानते थे अपने को।
तो वो बोले नहीं नहीं हमको टच मत करो। लेकिन महाप्रभु सामने से गोल्डन इनकारनेशन, तप्त कंचन गौरांगी, राधा रानी है ना स्वयं, वो आलिंगन करते थे हरिदास ठाकुर को। क्यों? क्योंकि बोले तुम चैंट करते हो, जब महाप्रभु कहते हैं कि जो भी हरि नाम करता है वो मेरा प्रिय बन जाता है। ये हरे कृष्ण मंत्र ऐसा भगवान करुणा करके नाम के रूप में हमें पवित्र और प्रेम देने के लिए आए हैं। बताओ ऐसा नाम जपते हुए दुनिया को देखेंगे हम, देखना चाहिए या और कुछ सोचना चाहिए? जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमें और प्रयास करना है कि उसको सुनना है, उसको ध्यान से बोलना है। और हमारा सब हो रहा है, वेदाध्ययन, तीर्थाटन, यज्ञ, दान, पूजा, जितने भी सत्कर्म धर्म कर्म है, क्योंकि इन सब करने का फल तो हरि नाम है। और आपको गुरु वैष्णव कृपा से हरि नाम मिला हुआ है, जो स्वयं कृष्ण कलयुग में हरि नाम के रूप में मिले हुए हैं। और जब आप वो जप रहे हो तो आपको और कुछ भी देखने सुनने की जरूरत नहीं है। और जो भी बाद में आपका होना है वो हरि नाम करेगा। जैसे चित्त दर्पण शुद्ध करना है, आनंद देना है, वो सब लिखा गया है श्लोकों में। तो मैं हरिदास ठाकुर का भी स्मरण कर रहा हूँ। लेकिन मैं मूल बात जहाँ पर थी, भीष्म पितामह ने बोला कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं कृष्ण की लीला क्या है, उनकी इच्छा अगर मैं बोल देता तोड़ देता तो कृष्ण, द्रौपदी का कितना प्रेम का पुकार है और कृष्ण कितने करुणा सिंधु है, हृदयम मधुरम है। और उनको वो बहुत सारा अवतार लिया, नरसिंह, वामन, वरा, वो वस्त्र अवतार भी, साड़ी का अवतार भी वो लेते हैं। वो 10,000 हाथियों का बल दुशासन मुंह से फेंट गाज निकल गया, गिर गया, साड़ी का पर्वत हो गया पूरा, लेकिन साड़ी का कोर नहीं मिला। वो सोचने लगा नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, मतलब ये साड़ी नारी में से निकल रही है कि साड़ी में से नारी निकल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। उसको चक्कर आ गया, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा, मैजिक हो रहा है। लेकिन कोई अंत ही नहीं, अंत तो पसीना निकल गया, गिर गया। क्या हुआ? क्योंकि कृष्ण दे रहे थे ना। तो भीष्म पितामह अपनी सेफ्टी बता रहे हैं कि मैं कृष्ण की, भक्त का काम है भगवान के गुणों को गाना, भगवान के यश को बढ़ाना, और भगवान का जो आदेश होता है वो करना। एक्स्ट्रा हम लोग नहीं करते हैं, मतलब भीष्म पितामह अपनी ओर से सफाई दे रहे थे। तो ऐसे चिंतन होता रहता है लीलाओं का। तो एनीवे, हम फिर उसके पहले जहाँ थे, क्योंकि मुझे पता है कहाँ थे। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं ना गंगा जी में, तो कपड़े निकाल के फिर स्नान करने जाते, फिर स्नान करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं, उस घाट से निकले मेरे कपड़े की जगह, अरे तू बदल दिया, कपड़े तो वही है। तो ऐसे ही कथा भी एक गंगा है, जिस घाट से हम नीचे उतरे, थोड़ा सैर करा के फिर वहीं लाते। हम कहाँ थे? गोविंद। तो रुक्मणी ने राधा राधा सुना था, आज गोविंद आधी रात में भगवान बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा कि मुझे मेरी द्रौपदी याद आ रही है। रुक्मणी ने कहा तुमने साड़ी बढ़ा दिया, अब तो लीला फिनिश हो गई, अब लोग पार्टी करो, अभी खाओ पियो सो। लेकिन कृष्ण ने कहा, रुक्मणी मेरे दिल के हाथ पकड़ के बोला, रुक्मणी का कि मैं अपने दिल की बात बोलूं। मेरे दिल से, मेरे मन से रुक्मणी, वो द्रौपदी का जो एक बार बोला ना उसने गोविंद, वो अभी भी कान में गूंज रहा है, समझते हैं हम? वो वही भनक आ रहा है। लेकिन रुक्मणी ने कहा, बहुत समझाया, कृष्ण को क्लास दिया आधी रात में 1 घंटा, कि ये सब फिनिश हो गया, ऐसा मत करो, सो जाओ, और क्या लाओ। हम 16,108 रानियां हैं आपकी, दासी की तरह आपकी सेवा में, और आप उसको याद कर रहे हैं आधी रात में। और वो सब आपका काम तो हो गया, लीला तो हो गया, अब क्यों याद कर रहे हैं? लेकिन कृष्ण ने उस समय बोला महाभारत में कि रुक्मणी, द्रौपदी, क्या कोई भी, एनीबॉडी, कहीं से भी अगर नाभि से, दिल से मुझे गोविंद बोलता है ना, तो मैं तुझको भी बेच दूं, पूरी द्वारिका बेच दूं, तो भी उसका ऋण मेरा उतरता। मुझे लगता है कि मैं उसका कर्जदार हूं। गोविंद भगवान बोल रहे हैं कि कोई अगर दिल से मुझे पुकारता है, उसका सारा काम कर दूंगा, सारी इच्छा पूरी कर दूंगा, और मैं अपने आप को भी दे दूंगा उसको। लेकिन उसके बाद भी मुझे क्या फील होता है कि मैं उसका डेप्टर, कर्ज ऋणी हूं। रुक्मणी सो गई, बोले इतना बचेगा नहीं हमको, इतना भी आप
मतलब आप लोग हरि नाम ले रहे हो तो देखिए कृष्ण क्या बोले कि जो भी मेरा नाम लेता है मैं उसके प्रति इतना कृतज्ञ, इतना ऋणी महसूस करता हूं कि मैं इस भक्त को सब कुछ दे दूं फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं दिया। और टेक्निकली मतलब वैज्ञानिक रूप से भी बात सत्य है, क्योंकि कृष्ण के नाम के समान तो कृष्ण ही है ना। और कुछ तो दुनिया में कुछ भी भगवान दे तो नाम की तुलना थोड़ी हो सकती, कृष्ण ही है जो कृष्ण का, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। ऐसे भी श्लोक है ना, विभिन्नत्वात् नाम नामिनो, ऐसे श्लोक है। तो भक्तों आज हरि नाम वीक चालू हो रहा है। आप लोग बहुत प्रणम्य और भाग्यशाली हो कि थाई विदेश की धरती में रहकर भी हमारे ठाकुर जी से, बंसी वाले से इतना प्रेम करते हो। और मेरा सौभाग्य है कि आप सब भक्तों का दर्शन हो रहा है, कीर्तन नर्तन देख रहा हूँ। और प्रभु जी ने बोला अचानक आ गए ऐसे ही टपक गए। हम कोई प्रोग्राम प्रचार के मूड में, हमारे कुछ डायमंड मित्र है यहाँ, तो वो कई दिनों से बोल रहे थे, तो इंडिया आए थे, बोले चलो 4-5 दिन। तो हमने थोड़ा फ्री था, कथा नहीं था इस समय, तो बोला चलो चलते हैं। तो मैं तो ऐसे ही आया था, लेकिन मेरा सफल हो गया कि आप सबका दर्शन और कुछ वाणी सेवा का भी आप लोगों ने अवसर दिया। बस मैं तो क्या तुच्छ हूँ, प्रार्थना करता हूँ राधा गोविंद देव से, गौरनिताय से, आचार्य परंपरा श्रील प्रभुपाद से आप सबको खूब शक्ति भक्ति दे और खूब भजन करो, मौज, सबको पूरे थाई को नचाओ चैतन्य महाप्रभु ही शक्ति देंगे, क्योंकि कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। वो जब तक शक्ति कृपा नहीं दे तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे हम। तो ऑलवेज उनकी कृपा शक्ति भक्ति हमें मिले, ऐसे सेवा भाव से, विनम्र भाव से हमें शुद्ध साधना करना है। जो भी करे दिल से करे, जप करे, कीर्तन करे, सेवा करे। हाँ, कैसे करे? हृदय से, विनम्रता, जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं हृदय से, ऐसे ही कोई उदाहरण नहीं मिला हमको, यही मिला तो मैं बोल दिया कि कैसे दिल से लेते हैं, ऐसे ही सब सेवा सब साधना कोई भी हो करे हृदय से करे, बाय फोर्स किसी के कहने से मरे मरे नहीं करना चाहिए, आनंद से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि वो जो द्रौपदी ने हाथ खड़ा कह के मुझे जो गोविंद बुलाया है, वो मेरे नैनों से, मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा। और ये श्लोक है, गोविंद इति चुक्रोश कृष्णा माम दुर्वासिन। दूर से गोविंद इति चुक्रोश, चुक्रोश मतलब जोर से बोला था उसने। गोविंद इति चुक्रोश महाभारत का ये श्लोक है, आप लोग भी बोलने का कष्ट कर सकते हैं। गोविंद इति चुक्रोश कृष्णा माम दुर्वासिन ऋणम कृतं प्रवृद्धं मे हृदयानाम अपसर्पति। मतलब थोड़ा ध्यान देंगे तो हिंदी जैसा है, हृदया नाम, अप सर्प ना मतलब सर्प निकल जाता है ना, मतलब निकल जा, हृदय मेरे हृदय से निकलता ही नहीं। क्या नहीं निकलता? कृष्णा द्रौपदी का नाम है, जो दूर से बोली थी गोविंद ही थी। तो ऋणम कृतम प्रवृत्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसका ऋणी हूँ। सब कुछ देने के बाद भी मैं उसे लगता है कि ऋणी। मेरे कान में वही गोविंद, वही द्रौपदी का ही याद आता है। तो मैं क्या करूँ? तो मैं रात में भी जाग जाता हूँ। तो फिर रुक्मणी कहती है कि थोड़ा जल पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए जो भी है, और फिर से मैं मसाज करती हूँ, आप बस प्लीज सोइए। तो भगवान अपने भक्तों से और हरि नाम लेने वाले भक्तों से इतना इतना प्रेम करते हैं, इस प्रसंग से हमें पता चलता है। तो ये हाथ खड़ा करके महामंत्र बोलना, ये द्रौपदी का जो हम स्मरण कर रहे हैं, ये शरणागति, ये पुकार आदि के रिजल्ट क्या मिला? तो दूसरों की देखा देखी या शर्म में नहीं रहे। मैं तो ऐसे एक बार ही बोला था, कई हमारे इस्कॉन के भक्त 3 बार महामंत्र बोले थे ना, ऐसे करते हैं ना, आपने देखे हम। तो कुछ भक्त आलसी होते हैं ना, मतलब तो महामंत्र में हरे राम राम में ही नीचे आ जाते, राम राम।
और 3 बार बुलाते उनको तो सर अरे बंद कर भाई। कभी कभी थके है ना तो ऐसा होता है। मैं तो रियल बोलता हूँ, जो भी है हम लोग को खुद को ऐसा होता है, आप लोग को भी होता होगा कभी कभी, है ना। ऐसे जरूरी नहीं है, मतलब करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी भगवान तो भाव देखते हैं, लेकिन भाव क्रिया में भी तो होना चाहिए। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को पूजा करते हैं, तो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ करना पड़ेगा ना। खाली प्रेम मतलब क्या, चाटना है क्या उसको? जैसे कोई पत्नी अपने पति से कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पति कहे कि थोड़ा भूख लगी है रोटी बना दो, रोटी नहीं बनाएगी, प्रेम का ये कौन सा प्रेम है भाई? चलो पति कहे खिचड़ी बना दे, रोटी, खिचड़ी नहीं बनाऊंगी मैं तो आपसे प्रेम, मार खाएगी प्रेम करे, बताओ। जो प्रेम है वो कुछ क्रिया में तो होगा ना, भाव में क्रिया, जो भाव है वो क्रिया में आना चाहिए ना। तो हम लोगों का भाव है समर्पण, तो ये क्या है, उसकी मुद्रा, ये क्रिया नहीं हो तो भी समझ जाते हैं भगवान तो। लेकिन कभी थके तो ठीक है, लेकिन दूसरों को भी सिखाने के लिए और अपने भाव को प्रकट करने के लिए, जैसे कोई डांस होता है ना साउथ इंडिया का, जैसे भाव होता है लेकिन वो क्रिया में ही तो हम प्रकट करते हैं उसको। तो ऐसे ही एक क्रिया है जो भाव को हम प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति। भगवान को सोचिए, एक हाथ से 7 दिन गोवर्धन उठाए थे ना। हम लोग को तो खाली हाथ 1 मिनट महामंत्र भी गोवर्धन जितना लगता है। कई लोग तो हरे कृष्ण राम 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 राम, इसके पहले ही नीचे आ जाता है नीचे ही ले लो भाई। और हाथ खड़े करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए आराम से। कई भक्त दूसरों को भी राम राम, तो उसको भी जगाते रहते हैं। तो किसी को कष्ट न हो और हमारा भाव क्रिया पूरा हो और दूसरे को प्रेरणा मिले और हमें भगवान की कृपा मिले। तो ये जो गीता का श्लोक है ना, माम एकम शरणम व्रज, ये खाली हाथ खड़ा करके महामंत्र बोलने से हो जाता। जैसे कोई कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, प्रैक्टिकल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये प्रैक्टिकल है कि भाई हम पूर्ण तन मन धन से आपके शरणागत। अभी बोलना देखा ना तो चालू किए, भले है नहीं, लेकिन जस्ट स्टार्ट। और हमारा ये भले कुछ नाटक है और आधा अधूरा है, पूर्ण वही करेंगे, है ना। वह उनके उनमें शक्ति है। कई लोग आप लोग को भी बोलते हैं क्या नाटक कर रहे हो, कुछ सच्ची भक्ति, ऐसे बोलने वाले बोलते हैं, भक्ति बोलते बाहर वाले को। तो आप शर्म मत रखो, बोलो हाँ नाटक ही करते। सही करना हमारे ठाकुर जी का। वो पूतना नाटक करने तो गई थी, गोपी बन के, भगवान ने असली बना दी उसको कि तू भाई, हम लोग तो अच्छा ही करते हैं गुरु कृपा से जितना, लेकिन फिर भी मनुष्य है भाई, थोड़ा भाव कुभाव होता है। लेकिन भगवान बहुत दयालु है और भगवान से भी डबल बहुत ज़्यादा दयालु राधा रानी है। हरे, तो हमें उस पर भरोसा है कि वो करेगी। इसीलिए भगवान पर भरोसा रख के भजन करना है। तो अभी प्रवचन चालू करेगी, प्रसाद करें, कितना बजे? चलो थोड़ा विधि पालन करते, थोड़ा 5 मिनट राधा माधव गाते, फिर एक आध ज्ञान श्लोक का भी लेते हैं। बहुत हो गया। मैंने सोचा थोड़ा पहली बार आप लोग मिल रहे तो आइस ब्रेकिंग कुछ करूँ, तो ज़्यादा हो गया, क्लासी हो गया। कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने द्रौपदी का, रुक्मणी का, द्वारिका का, परशुराम का कितना फ्री में यात्रा कराया आपको। अयोध्या ले गया, द्वारिका ले गया, नहीं तो इंडिया जाते कितना पैसा लगता आपको। सब डोनेट करो इतना। मतलब कथा के द्वारा रियल यात्रा होता है और भाव भी बढ़ता है, तो सही बात है। ओके चलो, श्रील प्रभुपाद की राधा माधव गाते हैं। आप सबसे निवेदन है, ध्यान से सुनिए, प्रेम से बोलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारि यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
आज भगवत गीता श्लोक अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, चतुश्लोकी गीता के अंतर्गत आता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा 10:9 ओके। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोलेंगे कोई? ओके। मैं सीधा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ता हूँ प्रभुपाद का। इसका हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य 2 लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, वो पढ़ता हूँ। यहाँ पर शुद्ध भक्तों के लक्षण का उल्लेख हुआ है। हम सब बनना चाहते हैं, ओके, तो उनका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन हुआ है वे निरंतर भगवान की प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते ही नहीं। वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते हैं। इन श्लोकों में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुण तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहते और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत सारा है, एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा। बोलिए आप सब। हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन सदा मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। ये प्रभुपाद का है, मैंने जोड़ा तात्पर्य। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु जो बोलते हैं वही उनके प्रेमी भक्त पार्षद श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु हमें बताते हैं कि भगवान के विषय में सुनो। तो ओके, ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। शायद सबको सभी भक्तों को कंठस्थ भी होगा, नहीं होगा तो करिएगा करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, भगवान कहते मत चित्ता, अपने चित्त को मुझ में लगाते हैं। भक्त लोग अपने चित्त को मुझ में लगाते हैं। अब चित्त शब्द के 2 अर्थ है हम दुनिया में, मतलब लोक व्यवहार में। एक तो लोग मन को चित्त कहते हैं और एक हृदय को चित्त कहते हैं, राइट। ऐसे व्यवहार की बात है कि मेरा मन नहीं है, मेरा हृदय नहीं है, मेरा चित्त नहीं है, राइट। एक पर्याय की बात हो रही है। लेकिन हम ऐसे विचार करें तो हृदय में और मन में अंतर है। जैसे हमारा हृदय है, हृदय मतलब जैसे प्रैक्टिकली मैं बताऊं, मन में विचार आते और हृदय में भावनाएं आती। अब विचार भावना में कुछ फर्क है? कुछ है। क्या है वो देखेंगे, लेकिन कुछ है, ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे मन में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ऐसे कहते तीनों का। मन में भी भावनाएं होती है। जैसे सुख दुख का आनंद कौन करता है? मन करता है। मुझे अच्छा लगा, नहीं लगा।
लेकिन संतोष की बात करें तो हृदय में होता है। ऐसे बोलने के लिए मैं सब बोल रहा हूं। तो हृदय, हार्ट जो है उसका तो एक्सरे हो रहा है, MRI भी हो रहा है, मन का नहीं हो रहा है। मन का एक्सरे निकलता है थाई में, या माइंड का एक्सरे कोई निकाल रहा है? नहीं निकालता। अच्छा है, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। हम सामने से कहे प्रभु जी हरे कृष्णा, और मेरा एक्सरा मन का निकले तो अंदर सोच रहा हूँ अभी क्यों आए। हो सकता है ना ऐसा गड़बड़। तो मन के एक्सरे न निकले उतना ही समाज शांति से रह सकते हैं, क्योंकि अंदर क्या है वो पता चल जावे तो महाभारत हो जावे। तो मन कहाँ है? चलो आपके बॉडी में माइंड है ना, वो कहाँ है? पैर में, हाथ में, इधर इधर किधर है? एक्सरे तो पता चले कि यहाँ है तो वहां पे एक्सरे ले जाए हम। हृदय के पास में। ओके, हृदय के पास में है। ओ, ये भी इनके मन की बात है। उनकी बात, ऐसे कहीं प्रूफ तो है नहीं, लेकिन चलो हमको एक व्यक्ति बम्बई में बताया कि प्रभु जी दिमाग के पास है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कहीं तो है। कहाँ है किसी को नहीं मालूम, लेकिन है। मन है, लेकिन मन कहाँ है? तो मन है ना, स्थिर नहीं है। ऐसा आप समझना है ना, चंचल। मतलब जब आप देखते हो तो मन आंखों में है, जब आप सुनते हो तो मन कानों में है, जब आप सोचते हो तो मन हृदय में है, जब आप बुद्धि से कोई तो मन बुद्धि, मतलब मन सब जगह है। ऐसे विचार करो तो मन, जहां आपका मन लगता है वहां आपका मन है। अब कहां से लग रहा है ये नहीं मालूम। तो ये इसे बंबई की भाषा में बोलो, ये साला मन है हमारा, लगता कहीं और है। ये भी एक गड़बड़ है, हमारा और लग कहीं और रहा है, और हमारी लगा रहा है। हमारा बैंड बज रहा है, यही मन। तो भगवान बोला, भगवान भी भगवान है। ये नहीं कह रहा है तुम्हारा डॉलर दे दो, धन दे दो, बोले तुम्हारा मन दे दो। भगवान ये मन ही मांगा ना, मन मना भव। भगवान ने सोचा मन मांगने तभी ये मंदिर आएंगे, सीधा धन मांगेंगे तो आएंगे भी नहीं। इसलिए भगवान को धन की तो कमी भी नहीं, लेकिन भगवान गीता में मन मांगा। अब सब भक्तों का एक कॉमन क्वेश्चन है, बरसों से मन नहीं लगता। ये महामंत्र में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे लोग बोलते रहते हैं ना। कभी बोलते कभी नहीं बोलते, लेकिन सत्य तो है, कभी लगता है कभी नहीं लगता। ये कॉमन क्वेश्चन, राष्ट्रीय समस्या, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ये। अंतरराष्ट्रीय डिवोटीज डिसीज क्या है? मन नहीं लगता। चलो इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि मन लगे या ना लगे। वाणी और शरीर, तन मन धन, वाणी है ना आपके पास, मन वचन काया, ऐसे बोलते हैं ना, मन वचन और मन नहीं लग रहा है, लेकिन वाणी और काया तो लगा। धीरे धीरे मन बेचारा आए, और ना आए तो भी टेंशन मत लो। तो अभी हम लोग महामंत्र बोल के क्या लगा रहे? वाणी। सेवा करके क्या लगा रहे? काया। अभी मन का भगवान देख लेंगे। तो मन को, गुरु को और भगवान को सौंपते हैं हम, वाणी और काया को लगाने। वो तो हमारा है ना, उसके बाद तो थोड़ा जोर चल रहा है, वो तो ट्राई करो मन पीछे पीछे, क्योंकि मन शरीर के द्वारा ही तो बाहर जा रहा है ना। तो उसी शरीर वाणी को उसमें लगाने का एक प्रोसेस है। ओके, मैं सिंपल वे बताता हूँ। एक बार वृंदावन में परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से कथा में पूछा गया था कि महाराज मंत्र जपते हैं, मन नहीं लगता। ये भक्त लोग तो पूछते ही रहते। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मन को लगाना जरूरी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कृष्ण बोलो, वो भजन ना, कृष्ण बोलो कृष्ण। मन का नहीं, मन का मत छोड़ो, तुमको कृष्ण का नाम जब वेद में बोला, गीता में भगवान बोला सतत कीर्तन, तो मेरे नाम का कीर्तन करो, मुझे प्रणाम करो, ये सब बोला ना, वो करो। मन को छोड़ो, मन से करो तो अच्छा है, लेकिन न लगे, आप ट्राई तो कर रहे हो लेकिन नहीं लग रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो भक्त लोग तो प्रॉब्लम तो है। आप लोग बाद में बोलते हो कि मन से करो, है ना, प्रॉब्लम तो है। बोले नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम कृष्ण का है। महाराज बहुत सुंदर उत्तर दिया, वही मैं बोलना चाहता हूँ। महाराज बोला कि जब हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान का मन आप में लगता है। आपका लगे चाहे, तुम्हारे हमारे मन की वैल्यू क्या है? लग जाए तो कौन सा बड़ा तीर मार लोगे तुम?
कोई आसमान गिरा हो गया क्या? लेकिन जब आप मंत्र जपते हो आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप बोलते हो तो कृष्ण का मन हम में लग रहा है। ये बहुत बड़ी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मेरा नाम जप रहा है, और मन लगे ना लगे फिर भी आप जप रहे हो ना, आपका काम बनेगा। जैसे आप लोग सैलरी वाले देखते हैं, मैं देखा इधर थाई में सब जगह, वॉचमैनों को होटल में इधर उधर, वो मन से थोड़ी करता है, मजबूरी से करता है, फिर भी सैलरी मिलता है। कोई मालिक ऐसा बोला तुम मन से नहीं कर रहा था इसलिए तुमको कटेगा, ऐसा थोड़ी बोला। और कोई घर पे बैठा रहे बोले मैं मन से बैठा था, थोड़ी मिलेगा। प्रैक्टिकली बाहर से ही मिलता है, राइट? तो तुम टेंशन मत लो, मन लगे चाहे ना लगे। लेकिन तुम जब भजन करते हो तो भगवान का मन हम में लगता, क्योंकि उनका मन तो उनके हाथ में है, उनका मन तो प्योर है, वो चिंता का विषय नहीं है आपका। आपका नहीं वाणी भी लग रहा है, आज्ञा भी पालन नहीं कर रहे हो तो चिंता का विषय है। और हम भक्तों का देखा गया है, मैंने कई बार, मंदिर में है माला करते हैं, भगवान को देख रहे, मुख में मंत्र है, हाथ में माला है, आंख भगवान में है, और मन हो सकता है मोबाइल में या चप्पल में हो, नीचे हो सकता है, होता है ऐसा। भगवान को देख रहे, राम 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 राम, अरे इधर नजर जा रही, कौन क्या पहन के आया, राम 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 राम, ऐसे जाता है ना। हमारी समस्या देखो कितनी दुर्दशा है। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा, लेकिन फिर भी आप मंदिर आते हो, राधा गोविंद देव देखते हैं, आप जपते हो, ये देख रहे हैं, आप समझते। जैसे हमारे बच्चे हैं छोटे यहाँ घूम रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है माँ बाप जानते हैं ना, फिर भी वो कुछ करते हैं सेवा या कोई, तो कितना खुश होते हैं हम छोटे मोटे माँ बाप, मतलब। तो ये तो परम पिता है, परम करुणा सिंधु। तो पहला प्रॉब्लम, आप वाणी लगाओ काया लगाओ, मन लगे ना लगे उसका चिंता मत करो। और नहीं लगता है, नहीं लगता करके झूठा प्रॉब्लम क्रिएट, दूसरों का तो लगता है उसका बंद हो जाएगा तुम्हारे बोलने से। मैंने ये भी देखा, मैं तो माला करता हूँ मेरा मन लगता है, दूसरा भक्त आके पूछता है प्रभु जी मन नहीं लगता, तीसरा बोलता है तो लगता है मैं ही गलत हूँ, मेरा भी नहीं लगता। ऐसा फील होता है यार। तो तुम लोग है ना समस्या मत बढ़ाओ, तुम्हारा लगे, दूसरों का लगा हुआ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? ये भी मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, राइट। हमारे बिजनेस में, डायमंड में क्या करते हैं कि मार्केट कभी मंदी होता है तो कुछ लोग बोलते रहते हैं मार्केट बड़ा मंदा है। अरे तुम बोल बोल के हमारा कर दोगे मंदा, तुम्हारा मंदा है, हमारा तो चल रहा है। एक प्रॉब्लम बोल बोल के क्रिएट करते ना हम लोग, पूरा एटमॉस्फेयर खराब करते हैं। तो मन लगे ना लगे ऐसे रहो जैसे लगा हुआ है पूरा। ये मन को पढ़ाने का ये स्टाइल है। अब मैं सिंपल एक बात बताता हूँ प्रैक्टिकल, कि मन कैसे लगे। अब तक तो मैं उस साइड में था, लगे ना लगे टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी हम चाहते तो है कि हमारा मन भगवान में लगे, राइट। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, उपाय क्या है, कि जिस भक्त का मन भगवान में लगा है, ऐसे भक्तों का संग, ऐसे भक्तों की सेवा, हमें कुछ कृपा शक्ति से हमारा मन भी लगा सकते हैं। एक प्रोसेस है। अब कैसे पता चले इस भगत का लगा हुआ है, इनका नहीं लगा हुआ? तो देखिए, ये जो भागवतम है या भगवत गीता है, भगवान की लीला, जब हम किसी परंपरा में आचार्य से, गुरु से भगवान की लीला सुनते हैं, तब हमारा मन भगवान में लगता है। जैसे अभी मैं बोल रहा था द्वारिका में हाथी दांत के पलंग, तो मन में द्वारिका ये सब आता है कि नहीं बता। और उस समय 5 मिनट के लिए आप भूल भी जाते हो कि हम कहाँ थे। तो मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, कि किसी शुद्ध भक्त से जब हम भगवान की लीला सुनते हैं, तो सुनते सुनते हमारा मन भगवान के लीला में, नाम में, रूप में कुछ टाइम के लिए लगता है ना। कथा समाप्त होते ही समस्या चालू, ऐसा होता है। कथा में तो हम ये भी भूल जाते कि 8:30 हो गया, फिर खड़े होते तब पता चला अरे दर्द हो रहा है। मतलब कहाँ बैठे थे, क्या काम था, ये भी हम भूल जाते हैं। मतलब क्या है कि जब हम अकेले मंदिर में माला करते थे तो भगवान में मन लगाने का ट्राई करते थे, फिर भी मन नहीं लगता था, आता जाता रहता था। लेकिन किसी भक्त के चरणों में बैठ के जब हम भागवतम या कोई लीला सुनते हैं, तब हमारा मन, हमें भी पता नहीं होता, और 1-1 घंटा लीला के शब्दों में, उस श्लोकों में, उस स्थान में रमता रहता है। हमारा अनुभव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मन 1 घंटा हमें पता ही नहीं चला कहाँ बीत गया, और आनंद आ रहा था और सब स्मरण भी हो रहा था। उसमें हमारी शक्ति नहीं, वो बोलने वाले, वो वैष्णव, वो भागवतम,
वो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की शक्ति की कृपा से हमारा मन भी 1 घंटा उसमें लगा, और वो खत्म होते ही वापस हमारा वही समस्या शुरू हो जाता है। राइट, ये अनुभव है। तो प्रोसेस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं कथयंतश्च, इसमें उपाय बताया। पहले बताया मेरे में चित्त लगाओ, मत चित्ता, लेकिन दूसरी लाइन में क्या बोला, कथयंतश्च माम, मेरी कथाओं को सुनो। इससे क्या, भगवान की कथा सुनने से जितना मन भगवान में लगता है ना, उतना और कोई साधन से नहीं लगता। लिख लो और आप अनुभव करोगे। 1 घंटा किसी भक्त की कथा, अच्छे भक्त सुनोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। और इसके अलावा कुछ भी कर लो, जाओ, मन बड़ा समस्या देगा। ये प्रैक्टिकल हम लोग का अनुभव है, और ये अनुभव भगवान की कथा से ही भगवान में मन लगता है। ये इसी में, इसी श्लोक में प्रोसेस। तो क्या करना है हमें, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, या जितना जब स्मरण, काम करते हुए भी भगवान के नाम और भगवान की कथाओं को सुनते रहे। उससे क्या होगा, भगवान में हमारा मन लगेगा। और पहले बोला न लगे तो भगवान का मन तो हमें लगता है, हमारा काम बनता। प्रॉब्लम नहीं मन लगा तो कोई फैल जाता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। शुद्धिकरण तो हो ही रहा है, प्रोसेस तो चल ही रहा है। कोई लॉस क्या, कहीं नुकसान तो ऐसा तो लिखा नहीं, फालतू जाता है ऐसा भी लिखा नहीं। राइट, हमें और प्योर करना है, ये अलग बात है। तो भगवान में मन लगाने का उपाय है कि जिसका मन भगवान में लगा है, ऐसे भक्तों के संग में, ऐसे भक्तों के भगवान की लीला कथा सुनने से हमारा मन भगवान में लगता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया नित्यम भागवत, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, इनका सेवा मतलब उसका संग करोगे तो आपका मन भगवान में लगेगा। अभी राधाष्टमी आ रही है, एक लीला है भागवतम, कृष्ण करुणामृत में लिखा, बिल्लो मंगल ठाकुर। राधा रानी रोज सुबह बरसाना से नंदगांव आती है, नंद भवन में। माता यशोदा जब राधा रानी को देखती है तो बड़ा प्रसन्न हो जाती है, और राधा रानी भी देखते ही, आंख खोलते ही, अपने बरसाने के, अपने महल से, वृषभानु बाबा के आंख खोलते ही सीधा नंद भवन जिस दिशा में खिड़की खोलते वहीं देखती। हमारे यहाँ कहते हैं कि कभी कभी सखिया ललिता विशाखा पहले ही आ जाती है राधा रानी के भवन में, कुछ सखिया तो वहीं सोती है, वहीं रहती है। तो कहती है कि हे राधे, हमारे कुल परंपरा वृषभानु बाबा की परंपरा है, तो उसकी बेटी है वृषभा, अब बोलते ना तप्त कंचन राधे वृषभानु, उसमें आता वृषभानु सुते देवी, तुम वृषभानु की सुता हो, पुत्री हो, तो पिता की परंपरा का, धर्म का निर्वाह करना चाहिए तुमको। तो राधा रानी पूछती है क्या करूं सखी? बोले तुम्हारे पिता जागते ही सूर्य देव को अंजलि देते हैं, वृषभानु बाबा। हमारे भारतवर्ष की ये धर्म है ना कि सूर्य देव को प्रणाम करना, अर्घ्य देना, वो वृषभानु बाबा देते हैं। तो तुम जागते ही नंद भवन में देखती हो खिड़की खोल के, सूर्य को देखो ना ऊपर। अब ये भी सही है, लोग उपदेश बहुत देते हैं, आप लोग भी करते होंगे ये कृपा, मानते नहीं होंगे, देते होंगे जरूर, है ना, देते ना हम लोग, क्योंकि आदत है। और गांव के लोगों को और बड़े बूढ़ों को तो बहुत ज्यादा आदत है ये काम के, देते रहो, बस देते रहो। अच्छा है, लेकिन कुछ भी बुरा भी है उसमें, दोनों है। पता कुछ नहीं होता है, उपदेश गलत भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा भी ये गलत हो जाता है कभी कभी। तो ये उपदेश तो देते रहते हैं। जैसे मीराबाई, हमारे राजस्थान में मीराबाई को सारी स्त्रियां क्या बोलती थी, अरे पागल हो गई। हमारे भारतवर्ष में लिखा, वेद में लिखा कि पति परमेश्वर होता है ना, ऐसा सत्य है लिखा। और तू है कि राणा, वो मेवाड़ के महाराणा को छोड़ के वो घुंघरू पहन के सत्संग में कीर्तन में नाचती है, शर्म नहीं आती? तो ऐसी स्त्रियां उसको बोलती थी। अब उनके हिसाब से सही भी है, और ये तो भक्ति में मस्त थी, राजस्थान की गंगा है मीराबाई साथ, परम भक्ता है। लेकिन इनकी समझ में ये आता क्योंकि ये लोक धर्म में थे, अब इसके ऊपर का आत्मा का परम धर्म है, ये वहां तक इनकी बुद्धि नहीं हुई, इसलिए उपदेश झाड़ते थे ये लोग। अब मीराबाई से कहा गया कि पति परमेश्वर समझ के, वेद बोलता है, भारत के शास्त्र बोलते हैं, तुमको पति की बात माननी चाहिए परमेश्वर समझ के। तो मीराबाई तो कृष्ण को पति मानती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जैसे सिर मोर मुकुट सो मेरो पति हो, ये सब बातें हैं। लेकिन मीराबाई उपदेश नहीं देती थी। मीराबाई कहती थी, हे माता है, आप सब सही हो,
लेकिन मेरा छोटा सा बात है कि आप सब पति को परमेश्वर मानती हो और मैं परमेश्वर को ही पति मानती हूँ। बस इतना लिटिल फर्क है, सबके होश उड़ जाते हैं। आप पति को परमेश्वर मानते हो लेकिन मीरा बाई परमेश्वर को ही पति मानते। कौन राइट है? मीरा बाई आगे है। लोग पूछे थे पर पुरुष से साथ रहती है पति को छोड़। मीरा बाई को ऐसा भी आरोप लगाया जाता था। तो मीरा बाई कहती लेकिन मैं तो मेरे गिरधर का नाम जपती हूँ। तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, कृष्ण परम पुरुष है। ईश्वर परम, कृष्ण पर पुरुष थोड़े, कृष्ण तो सबके आत्मा है, परमात्मा है। अब इसको जो नहीं जानता है वो मूर्ख तो कुछ भी बोले। तो मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि लोग है ना बिना जाने समझे अपनी बुद्धि से उपदेश झाड़ते रहते। आप लोग ये कृपा कम कर सकते हो। कुछ प्रभुपाद ने बोला शास्त्र में वो बोलो, अपना मत झाड़ो। हम लोग अपनी ओर से झाड़ते रहते ना, ये लोग वाले ऐसे ही करते। तो यहाँ राधा रानी को बोला गया कि सूर्य को देखना तू, ये परंपरा है तुम्हारे पिता की, जाके उस खिड़की खोल के उसी में देख रही है। तब राधा रानी तो सखियों से तो अपनी बात कहती है दिल से कि हे ललिता, हे विशाखा, सबका सूर्य ऊपर है। सूर्य हो गया, सबका सूर्य ऊपर, लेकिन मेरा सूर्य तो नंद भवन में उगा। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो और शहर होंगे जनाब जहाँ सवेरा सूर्य निकलने से होता है। ये मोहब्बत का शहर है, यहाँ सवेरा अपने महबूब के दर्शन से होता है। मीरा ये यहाँ तो कन्हैया हमारा सूर्य है, वही हमारा चांद है, वही हमारा जीवन है। उसको देख के हमारा जीवन है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। युगायिता निमिषेण, तो विरहेण, तुम्हारा दर्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। अब ये प्रेमी समझ सकता है, सब थोड़ी समझ सकते। तो राधा रानी खिड़की खोल के उधर ही देखती, तैयार होके उसको कहाँ जाना है? नंद भवन में जाना। अब राधा रानी तप्त कंचन गौरांगी, लाली छोटी सी गोरी सी आई। सूर्य की पहली किरण जो होती है ना लाइट येलो होती है, लाइट येलो, राइट। तप्त जो सोना होता है ना गोल्ड, उसको जब आग में डाला जाता है ना तो वो शाइनिंग भी करता है और थोड़ा वाइटनेस टाइप, क्योंकि उसमें सब कचरा निकल जाता है। तो ऐसे ही राधा रानी का कलर है शरीर का। अब राधा रानी जैसे ही नंद भवन में आई तो कृष्ण सुबह सुबह हाथ में वो गाय को दोहने का मटकी होता है ना, मटकी लेके गौशाला में जा रहे, साथ में मधुमंगल, श्रीदाम, सुबल, सखा। और कृष्ण का मटकी लेके नंद बाबा ने बोला कि कन्हैया गैयन की धार काट, मतलब गाय को दो के आओ। तो भगवान जा रहे गौशाला में और राधा रानी आ रही है नंद भवन में। तो जैसे ही राधा रानी आई और गोविंद ने देखा तो वो जो दोहनी हाथ में धरी रह गई। मधुमंगल बताया चल, मतलब चल गौशाला में। बोले गैया तो इधर ही है। अभी कृष्णा दोहनी पकड़ के उधर ही स्टेचू हो रहा है। तो मधुमंगल झाड़ा उसको कि चलो, मधुमंगल तो मधुमंगल है श्रीदाम। तो भगवान को लेके चले गए गौशाला में। अब यहाँ यशोदा ने कहा लाली मैया कैसी है? कीर्तिदा कुमारी बड़ा अच्छा सुख है, चलो इन जरा दधिरिक्त तो ये दही का पात्र है ना उसको थोड़ा मंथन कर दो। राधा रानी तो जानती है ना गोपी है, तो वो दही का मटका लगा था और राधा रानी मंथन करने लग गई। अब मंथन तो कर रही है लेकिन जो मन है ना वो जो कन्हैया लेके गया है तो मन उधर है इसका। अभी आधा घंटा हो गया, घर घर हो रहा है। यशोदा जी आई कि लाली का है गए, मतलब ब्रज भाषा में क्या हुआ? बोले मैया मंथन है रहा है, मंथन हो रहा है। यशोदा बोले आधे घंटे से मंथन हो रहा है, कुछ मक्खन तो निकल नहीं रहा है, मतलब मंथन करने से निकलना चाहिए ना। तो यशोदा ने कहा का है गयो, कछु दूध में दही में खराबी है का, मैं कछु देख लूं, मैं जरा देख लूं। यशोदा ने जैसे ही देखा मटके में तो अरे राम लाली का कर रही तू? तो राधा रानी ने कहा क्या है गयो, मतलब क्या हो गया? बोले देख जरा इसमें। तो राधा रानी ने देखा कि शायद हो ही गया होगा। देखा तो बोले मैया यहाँ में तो कछु नहीं, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो यशोदा बोली मैं भी तो यही कहूँ यहाँ में कछु नहीं, मतलब खाली मटका घुमा रही थी। वो दही वाला पता ही नहीं उसको, क्योंकि मन कहाँ है। तो मटके तो जो दही के दिए थे वो साइड में पड़े हुए थे और जो खाली मटका था उसी में घुमा घर हो रहा है। तो राधा रानी को बड़ी लज्जा, बड़ी शर्म आई कि मैया
क्षमा करो। हाँ, तो दधीरी खाली पात्र में घुमा रही है। ये क्या हो गया कि लाली का मतलब राधा रानी का लाल जी में लय हो गया, मन उसमें चला गया। और इधर क्या हुआ जानते, गौशाला में कृष्णा और एक रस्सी होता है छोटा सा इतना, मतलब 2 फुट का, जो गैया के पीछे बांधनी होती है, 2 पैर बांध के फिर कृष्ण गोपाल है ना, वो कृष्ण इतने कलाकार है, कोमल उसके हाथ है, तो वो जब गैया के आंचल को ऐसे दबाते हैं ना दूध निकालने के लिए, तो गैया को ऐसा ही लगता है कि मेरा बछड़ा मुंह चूस रहा है, मतलब उसको इतना भाव आता है, क्योंकि कृष्ण तो अखिल कला गुरु है ना, वो जानते हैं, मतलब कोमलता से करते हैं, तो आर्ट है उसके पास। तो जैसे ही आके बैठ गए गैया के पैर बांध के, तब तो सारे मधुमंगल श्रीदाम ठहाका मार के, कन्हैया क्या कर रहे हो? अरे सारे चुप रहे, बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। नंद बाबा मेरे को बोला है कि गैया का दूध लेके आओ, तो दूध कर रहा हूं। अरे लाला जरा नीचे तो देख, तो देखा तो बेल के नीचे बैठे कन्हैया। अब इसको इतनी शर्म आई कि बाप रे, बोले ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ना, ये हमारा सब रिकॉर्ड करते ये लोग। और कृष्ण ने ऊपर देखा, बोले झट से खड़े हो गए, बोले गैया किधर है? बोले तेरी गैया तो, तेरा ध्यान उधर है। तो गैया के चक्कर अभी बेल के पास बैठ गए थे, मन ही नहीं है उसका। अभी हुआ क्या, बड़े शर्म के मारे ढीले ढीले मधुमंगल से श्रीदाम से बोलते, सबको माखन खिलाऊंगा, किसी को बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं, हमारा ऐसा हो गया, नहीं तो हमारा इज्जत थोड़ा रखो तुम बच्चा लोग। फिर क्या किया, गैया के पास बैठे, दूध निकाला। अब जैसे ही दूध निकाल के आ रहे थे, तब तक राधा रानी का जाने का टाइम हो गया, आते और जाते दोनों मिलन हो रहा। अब जैसे राधा रानी को देखा, यशोदा मैया खड़ी थी सब, और सखा मंडल के सरदार बीच में चल रहा है मटका लेके दूध का। तब तक राधा रानी को देखते ही राधा रानी ने हल्के से कहा, हरे कृष्णा, मतलब जो भी कहा होगा, बाय बाय, क्या कहते हैं, हाय नहीं बाय, ओके, ऐसे क्लियर नहीं बोला, इशारा से बोला। अब इतना इशारा करते हमारे राधा रानी को देख के कृष्ण ऐसे पिघलते हैं जैसे आइसक्रीम को फ्रिज के बाहर निकालो, कैसे ढीला होने लगता है एकदम। तो हाथ से वो दोहनी थी ना, वो गिर गई, दूध भी गिर गया। अब हाथ में दोहनी गिर गई दूध, क्योंकि उसका नजर तो राधा रानी ने हाई बोला बाई, इसी में ये भाई का गया तो अब हाथ से सब गिर। यशोदा मैया देख रही इस बात को, अरे लाली तू जा यहाँ से, वो समझ गई इसके कारण हो रहा। तो राधा रानी को बोला तू निकल यहाँ से। अब कृष्ण, एक तो पहले ही बदनामी हुआ था, अब दूध भी गया इसके, तो पक्का नंद बाबा मार पड़ेगी, मतलब कुछ तो मैसेज मिलेगा। अब ये राधा कृष्ण की ये लीला है, और ये बात की यशोदा जी साक्षी है कि राधा रानी को देख के इनका इतना होश नहीं रहता इनको। और ये प्रबोधानंद जी ने राधा रसुदानी में भी लिखा है, यस्य कृपा कटाक्ष, जिसकी राधा रानी की तिरछी नजर पड़ जाए ना, तो कन्हैया का मुकुट भी गिर जावे, बंसी भी गिर जाए, खुद ही गिर जावे पूरा, पीताम्बर भी पता न रहे इसको, एक श्लोक में भी लिखा है। और ये यशोदा जानती है। इसलिए मैं आपको लास्ट बात बताऊं, अभी पर्दा खुलने वाला है, गोविंद देव की एक लास्ट बात। जब गोवर्धन पकड़े थे ना, तो गोवर्धन पकड़े हुए ये तिरछे नैनों वाले इधर उधर देख रहे थे, तो सब सखियां आ रही थी, जिसके कारण गोवर्धन उठाया वही नहीं आ रही बरसाने। तो राधा रानी भी देखना चाहती थी अपने प्रियतम को, और आज तो कोई बंधन नहीं, सब हीरो उसी को देख रहे। तो ईश्वर घुसती घुसती आगे जा रही, तो यशोदा ने कहा, ए राधा उधर ही रुक, स्टॉप। बोले मैया क्या दोष है? बोले तेरे को देख के दोहनी गिर गई थी, गिरिराज गिर जाएगा, चटनी हो जाएगी इसलिए तू रुक जा उधर ही। मेरे कन्हैया का होश नहीं रहता तुझे देखते, तो वो तो दूध की दोहनी थी, ये गिरिराज हो गया तो हमारा तो मिक्सर हो जाएगा, तू रुक जा उधर ही। क्योंकि यशोदा को पता है कि राधा को देखते कन्हैया का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राधा रानी हरि का मन भी हर ले, है ना, मदन मोहन सबका मन, लेकिन इनका मन भी हरती है। और ऐसा राधा रानी का हैप्पी बर्थडे आने वाला है, बोलो राधा रानी की। तो उस दिन सबसे ज्यादा खुश है ना, खुश है ये बंसी वाले होते हैं, जिसका बर्थडे होता है ना वो खुश होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो उससे प्रेम करता है ना वो होता है। तो आप कृष्ण की कृपा चाहते हो तो राधा अष्टमी, राधा रानी की कृपा तो है ही है, ठाकुर जी भी उसी समय बड़े मूड में रहते, इतराते रहते कि आज हमारी राधा का बर्थडे है। तो राधा रानी का अष्टमी आ रहा है,
और राधा कृष्ण की ये मधुर लीला, देखो ऐसी लीला में 15 मिनट बोला तो बरसाना, राधा रानी, अचानक मन उसमें आनंद भी, जैसे तुष्यंती च रमण। ये जो श्लोक है ना, वो मैसेज केवल बोलना सुनना नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है कि भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनते ही हमारा मन तुष्ट होता है, आनंद लेता है और भगवान में लग जाता है और भगवान के काम पे लग जाता है। तो यही शुद्ध भक्त का लक्षण है कि जब भी वो मिलते हैं तो भगवान की बातें करते, ज्ञान की बातें करते हुए मेरी बात करते, भगवान ने सब बोला। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, प्रेमी से प्रेमी मिले, करे प्रेम की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, मुक्का घुसा लाग, जैसा जैसा काम ऐसा कथा होगा। तो हम सब कृष्ण भक्त है, तो जब भी मिलिए गीता भागवत के श्लोक बोलिए, महामंत्र जपिए, बोधयंत परस्पर, ज्ञान प्रेम की बातें करिए। बस भगवान आपको ऐसे ही सुखी रखे, हंसते हुए सब ऐसे लग रहा है कि जैसे कमल खिले हो, बस ऐसे ही किसी की नजर न लगे, खुश रहो। निताय गौर प्रेमानंदे। तो इस तरह मत चित्ता मदगत प्राणा, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया। थैंक यू पूरे थाईलैंड बैंकॉक इस्कॉन टीम को, प्रभु जी को, कांग्रीगेशन को, माताओं को। कुछ ज़्यादा त्रुटि हो तो क्षमा कर दो। बस राधा गोविंद देव भगवान को प्रसन्न करो, सेवा करो, वे आप सबका मंगल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। सब लोग हृदय से एक बार हरिनाम करके प्रभुपाद जी को धन्यवाद दीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे एक तरफ से सौभाग्य की बात भी और दुर्भाग्य भी ये साथ में ही है। सौभाग्य ये है कि प्रभु जी पहुंच गए तो इतना मधुर रूप से हमको कथा का आस्वादन करवाया, जैसे हमको लग रहा था कि जब सुन रहे थे कि इतना दिन तक तो हम बोतल बंद करके कुछ मधु का आस्वादन करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रभु जी ने आगे खोल दिया और हम सबको थोड़ा चखा दिया था कि कितना आनंद हो सकता है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसी प्रकार वो कभी भी फुर्सत है तो आते रहिएगा, हम सब पर इसी प्रकार थोड़ा मधु पान करवाते रहिएगा। यदि किसी को गौरव मंडल में जाएंगे तो इसका आस्वादन आपको वहाँ और ज्यादा मिलता रहेगा वहाँ समय में भी, लेकिन हम चाहते हैं कि इसी प्रकार प्रभु जी आते रहिए और इसी प्रकार सबको भगवत कथा सुनाते रहिएगा। और श्री राम धन्यवाद देते हैं और आपकी प्रसाद सेवा किए हैं। रितिका अधिकारी माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में है और साथ में अरुण खनाल प्रभु का जन्मदिन भी है और बर्थडे केक भी यहाँ तैयार है, तो उनका बर्थडे केक भी काटेंगे आरती के पश्चात। पहले तो आरती करें फिर उसके बाद में बर्थडे केक भी काटेंगे। तो हम दोनों के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आप वैष्णव सेवा किए हैं, तो हम सब उन सबको धन्यवाद देते हैं और साथ में श्री राधा गोविंद उनके चरण में शुद्ध भक्ति प्रदान करें। और हम सभी उन दोनों को धन्यवाद देते हुए एक बार हरिनाम करेंगे दोनों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो हमको भी कुछ पैकेट मिलने वाला है, तो उस पैकेट के लिए भी सेवा किए हैं पिंकी और रानी के द्वारा है, माता जी के द्वारा, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं एक बार हरिनाम करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की। तो अभी आरती हुआ शॉर्टली और उसके बाद हम केक कटने का सब प्रसाद पाते जाइएगा। हरे कृष्णा।